सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा। आज हम बच्चों को बड़े प्यार से, दुलार से, सत्कार और सम्मान के साथ बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें अभी बिल्कुल षड़पंथ माना किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अभी इस पार से उस पार जाना है, इसलिए घर जाने की तैयारी करनी है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडल बन जाएगी। बाबा कहते हैं, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं, दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के अभी किनारे पर खड़े हो। और यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चे ने जान लिया है। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए, समझना चाहिए। टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी की क्या हिसाब रहा होगा? जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते हैं, अब कलयुग के अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है। यह भी ऐसे है, बच्चों को समझना चाहिए। बाकी थोड़ा किनारा है, यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना। अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है। फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों? बुद्धियोग बेकारी दुनिया से क्यों लगाएं? यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा कहते हैं, कितनी महीन बातें समझाते हैं। फिर भी बच्चों को कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं, कांध इस तरफ कर दो। वो पुरानी दुनिया तुम्हारी काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया से वैराग, विचार करो। ऐसी हमारी अवस्था है। बाबा कहते हैं, पास्ट इज पास्ट। बीती बातों को चितवो नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो।
अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए, परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। यह समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं, कहाँ देखना नहीं, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल स्थिति, स्थिर अडल अवस्था रह सकती है। बाप कहते हैं अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, रुख आगे होना चाहिए। तुम याद करते हो देवताएं आ जाते हैं, आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म तन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धियोग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका यह अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वो समझ चाहते हैं हम बच्चों को। क्या नहीं ये समझ चाह सकते? यह भी सुनते हो ना, क्या यह ऐसे से विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने के पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है, अरे ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब गुह्य बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं, क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है? ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिर ताज यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं है। यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वो 22 स्वतः प्रधान है। फिर रोजो तमो में आते हैं, तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम यह इस दुनिया में हो, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। इन सभी तोड़ निभाना है। जो भी स्कूल के होंगे वह निकल आएंगे, सैपलिंग लगाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वो जरूर आगे पीछे आएंगे, पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वाले से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा, वो पुराने से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधेधारी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसे खुराक है नहीं। यही बात, यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है। तो आज बाबा धारणा के लिए कह रहे हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भवो। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए
स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अजबदत की इशारे अशरीर व विदेह स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होगी तो उनको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सौ मान लेंगे, मैं न्यारे प्यारे निरसंकल्प आत्मा हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।